राइटिंग लड़का सिर्फ लोमड़ियों की शादी की एक झलक देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से लोमड़ियों ने उसे झांकते हुए पकड़ लिया। ये समझते ही कि क्या हो गया है, वह डर गया और सीधे घर की ओर भागा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने अपनी माँ को गुस्से में खड़ा पाया। उसे सब कुछ पता चल चुका था। लोमड़ी ने आकर उसे बता दिया था कि उसके बेटे ने उनकी शादी देख ली है, जबकि उसे यह दृश्य कभी नहीं देखना चाहिए था। माँ ने उसे बांस का एक खंजर दिया और कहा कि वह लोमड़ी परी के पास जाए और माफी के बदले अपनी जान अर्पित करे, नहीं तो उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर लड़का भयभीत हो गया। उसने अपनी माँ से दया की भीख मांगी, लेकिन माँ ने घर के दरवाजों को भारी लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया। जब उसने पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश की तो वह भी बंद था। टूटे हुए दिल के साथ उसे आखिरकार अपनी माँ का इरादा समझ आ गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी गलती की वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे, इसलिए माँ के आदेश का पालन करते हुए वह इंद्रधनुष के पुल की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि लोमड़ी वहीं रहती है। सूर्यास्त से पहले वह इंद्रधनुष के पुल तक पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, अनगिनत लोमड़ियों ने उसे घेर लिया। सौभाग्य से उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर लोमड़ियों का राजा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। उसने लड़के पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पवित्र शादी में बाधा डाली है। क्रोधित होकर राजा ने घोषणा की कि लड़का या तो अपनी जान दे दे या फिर उसका पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। यह सुनकर लड़का डर के मारे रो पड़ा, लेकिन जब राजा उसे दंड देने ही वाला था, तभी एक दयालु लोमड़ी राजकुमारी आगे आई। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि लड़का अपनी इच्छा से यहाँ आया है और अपने साथ हथियार भी लाया है, जो उसके पश्चाताप और सच्चे मन का प्रमाण है। इसके अलावा वह अब भी सिर्फ एक बच्चा है। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा का दिल पिघल गया। अंत में उसने लड़के को माफ कर दिया।